द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा आपके एक दिन बाद यानी कि रविवार को होने वाली है। जितना भी समय आपके पास है इसमें आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए और इसी उद्देश्य से जो आपका सेकंड पेपर है सामाजिक अध्ययन का, जिन लोगों ने सामाजिक अध्ययन अपने सेकंड पेपर के रूप में लिया है उनके लिए हम लोग यहाँ पर टोटल 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये एक्सीड पब्लिकेशन की बुक से लिया गया है। अभी इसमें 6-7 प्रैक्टिस सेट बचे हुए हैं, तो यानी आज और कल में हम लोग ये टोटल प्रैक्टिस सेट खत्म करने की कोशिश करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग जिस प्रकार से आप अपने परीक्षा कक्ष में बैठकर प्रश्नों को सॉल्व करते हैं सेम उसी प्रकार से लगाने की कोशिश करेंगे। यानी कि आप ये मान के चलिए कि आप परीक्षा कक्ष में बैठकर सामाजिक अध्ययन के 100 प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, उसी हिसाब से इस प्रश्न को लगाइए। प्रश्न भी आपको पढ़ना है, विकल्प भी आपको पढ़ना है और प्रश्न पढ़ के विकल्प पढ़ के जो भी आपको आंसर लगे कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखते जाइए। यही काम करना है। तो चलिए फटाफट हम लोग इस प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग पढ़ लीजिए और इसका क्या आंसर होगा बताने की कोशिश कीजिए। तो पहला प्रश्न आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो है ह्वेनसांग, विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर के प्रश्न का क्या आंसर हो सकता है, प्रश्नों को पढ़िए और फटाफट आंसर बताइए। तो यहाँ पर आपका विकल्प बी वाला पुलकेशिन द्वितीय आपका बिल्कुल सही रहेगा। कंफ्यूज आपको नहीं होना है। अभी भी इतना समय है कि जिस टॉपिक में आप कंफ्यूज हैं प्रैक्टिस सेट लगाइए और जिस टॉपिक में आपको कंफ्यूजन हो रही है प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद वहाँ पर आप जाके डिटेल में किसी बुक से आप पढ़ सकते हैं। सॉरी। तो तीसरा प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा, इसका जो विकल्प रहेगा विकल्प बी वाला हमारा सही रहेगा। ग्वालियर का तेली मंदिर, विकल्प बी इसका हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर पे हमारा विकल्प ए शैव मत बिल्कुल सही है। पांचवें नंबर पर चलते हैं। प्रश्न पढ़िए और आंसर बताने की कोशिश करिए। सेम उसी प्रकार से अपने माइंडसेट को आपको यहाँ पर यूज करना है। जो आप माइंडसेट परीक्षा कक्ष में जाएंगे पेपर को सॉल्व करेंगे, फटाफट प्रश्नों को पढ़ना है, फटाफट आंसर बताते चलना है। फ़र्क इतना है कि यहाँ पर आप ओएमआर सीट लेकर नहीं बैठे हैं जिसमें आप गोला कर सकें। तो पाँचवें नंबर में हमारा सी वाला विकल्प इल्तुतमिश बिल्कुल सही रहेगा। तो मतलब परसों से ही तबीयत भी ज़्यादा ख़राब है तो इसलिए ज़्यादा बोलने में भी दिक्कत है। छठवें नंबर में क्या आंसर हो सकता है? तो छठवें नंबर में आपका डी वाला विकल्प मल्लमपुरम, ये वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहे। सातवें नंबर पर चलते हैं। सातवें नंबर पे ये प्रश्न 4-5 बार आप लगा चुके हैं प्रैक्टिस सेट में, अर्धमागधी बिल्कुल सही होगा। आठवें नंबर पर चलते हैं हम लोग। आठवें नंबर में कौन सा विकल्प सही हो सकता है? आठवें नंबर में आपका बी वाला विकल्प बेसर, ये वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। नौवें नंबर पे आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न में हमें बताना है कि कौन सा जोड़ा हमारा गलत है। तो कौन सा जोड़ा गलत है भैया? यहाँ बलबन के समय में कौन आया था? मार्को पोलो आए थे। ये तो कभी भी सत्य नहीं है। आपका विकल्प डी यहाँ पर गलत है। 10वें नंबर पे श्री संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो ये कहाँ पर जाएगा? तो ये आपका विकल्प डी में जाएगा, जैन धर्म से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। सल्तनत काल में साहित्य सचिवालय का प्रधान क्या कहलाता था? तो 11 नंबर में क्या सही रहेगा? आपका विकल्प सी दबीर ए मुमालित आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर पर। प्रश्न को पढ़िए और फटाफट आंसर बताने की कोशिश करिए। 12 नंबर में आपका विकल्प सी गोलकुंडा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अपने 13 नंबर चलते हैं। इसमें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, कौन पहले हुआ फिर उसके बाद कौन हुआ फिर उसके बाद कौन हुआ। तो अकबर ने जो काम किए थे सबसे पहले हम इसको सेट कर लेते हैं। जजिया कर, सबसे पहले जजिया कर को समाप्त किया था। उसके बाद इबादत खाने का निर्माण कराया था, फिर मजहर पर हस्ताक्षर किए थे, फिर दीन इलाही धर्म को चलाए थे। यानी सीधा सीधा आपका क्रम दिया गया है 1 2 3 4। पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर पे। 14 नंबर का प्रश्न पढ़िए और आंसर बताने की कोशिश कीजिए।
14 नंबर में आपका विकल्प बी बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, गलत नहीं करना है, सोच समझ के आंसर देना है, क्योंकि आपके प्रश्न परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप तुक्का भी लगा सकते हैं अपने मन में भी। अगर आप कमेंट बॉक्स में ना लिखना चाहें तो अपने मन में भी प्रश्नों को दोहरा सकते हैं। 15 नंबर में हमारा क्या सही हो सकता है? लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर पर। चतुराई पूर्ण निष्क्रियता के लिए कौन फेमस है? तो इसके लिए जॉन लॉरेंस फेमस हैं। 17 नंबर पे आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको क्या करना है? सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है, कौन घटना पहले होगी, फिर उसके बाद कौन सी घटना होगी, फिर उसके बाद कौन सी घटना होगी। तो सबसे पहले लखनऊ पैक्ट आएगा, 1916 की बात है। गांधी इरविन समझौता होगा, ये आपका 1931 की बात है। पूना पैक्ट आएगा, ये 32 में आएगा। तो सीधा सीधा क्रम दिया है 1 2 3 का। 1 2 3 कहाँ पर है? 1 2 3 आपके विकल्प डी में लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर पर। 18 नंबर में कूट दिए गए हैं और आपको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले हम लोग क्रम में व्यवस्थित करेंगे, बाद में विकल्पों को देखेंगे। ठीक है, चलिए 18 नंबर में वही काम करना है। रॉलेट एक्ट सबसे पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद जब आएगा तो उसका विरोध होगा, यानी रॉलेट एक्ट का पर सत्याग्रह होगा। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन होगा, और उसके बाद सबसे खतरनाक घटना होगी जो कि अप्रैल के महीने में जलियांवाला बाग हत्याकांड होगी। तो ये आपका सीधा सीधा क्रम दिया गया है, कोई इसमें क्रम लगाने की जरूरत ही नहीं है। 1 2 3 4 हमारा कहाँ पर है? 1 2 4 3 जलियांवाला बाग हत्याकांड, सॉरी यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा बदल गया है, 1 मिनट। ये वाला हत्याकांड वाली घटना पहले होगी, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वाली घटना बाद में होगी, यानी कि हमारा यहाँ पर विकल्प ये बी वाला 1 2 4 3 बिल्कुल सही रहेगा। पहले रॉलेट अधिनियम, फिर सत्याग्रह, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद कांग्रेस का अधिवेशन। ठीक है, चलिए 19 नंबर पे आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर बताने की कोशिश आप सभी लोग कीजिए। तो 19 नंबर के महदहा विकल्प सी वाला आपका बिल्कुल सही रहेगा। 20 नंबर पर चलते हैं। 20 नंबर में आपका क्या सही हो सकता है? हड़प्पा सभ्यता का जो उदय हुआ था वो उत्तरी पूर्वी भाग में हुआ था। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? बहुत ही आसान प्रश्न है, ऋग्वेद है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर पर। 22 नंबर का क्या विकल्प सही हो सकता है? तो 22 नंबर में आपका पहला विकल्प धौली और जौगढ़ बिल्कुल सही रहेगा। मार्को पोलो की पुस्तक में किस चीज़ का वर्णन है ये आपको बताना है। तो दक्षिणी भारत के का आर्थिक इतिहास, इसका वर्णन है। विकल्प भी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। 24 नंबर पर आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर से आपके इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो 24 नंबर में जो आपका विकल्प सी है व्यावसायिक बैंक, ये आपके बिल्कुल सही रहेंगे। 25 नंबर पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न को पढ़िए, विकल्प पढ़िए, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते जाइए। अगर लाइव देख रहे हैं तो लाइव चैट में भी आंसर को लिख सकते हैं। 25 नंबर में आपका डी वाला विकल्प घरेलू क्षेत्र बिल्कुल सही रहेगा। 26 नंबर में क्या आंसर हो सकता है भैया? 26 नंबर में विकल्प बी अल्प विकसित देश आपका सही आंसर रहेगा। 27 नंबर पर चलते हैं। 27 नंबर में कौन सा विकल्प सही हो सकता है? तुक्का भी आप लगा सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो तुक्का लगाइए। यहाँ पर आपका विकल्प बी बिल्कुल सही है। 28 नंबर में आपको जोड़ा मिलाना है। ठीक है, तो ठीक, अब हम लोग जोड़ा मिला सकते हैं। तो कौन सा समीकरण या कौन सा सिद्धांत किससे संबंधित है, इसी का जोड़ा मिलाना है। तो चलिए जोड़ा मिलाते हैं। विनिमय का समीकरण ये किससे संबंधित है? तो ये फिशर महोदय से संबंधित है, यानी फिशर के पास जाएगा। नगद शेष भुगतान का जो व्यवस्था थी, जो इसके बारे में किसने बताया था? तो ये पीगू और मार्शल से संबंधित है, तो ये चौथे नंबर पर जाएगा। और मुद्रा की मांग का प्रतिगामी प्रत्याशा मॉडल, ये जाएगा तो ये जाएगा आपका कहाँ पर? ये जाएगा कीन्स के पास, यानी पहले नंबर पे जाएगा। और जो बचा हुआ है ये जाएगा आपका, जो बचा हुआ उसके पास, यानी बॉमेल के पास। तो आपका जो क्रम बनेगा 2 4 1 3 का हमारा क्रम बन रहा है। 2 4 1 3 आपके पहले वाले विकल्प में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न आ चुका है।
इसमें आंसर बताने की कोशिश करिए। तो 29 नंबर में जो आपका पहला वाला विकल्प है ये आपका विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। 30 नंबर पर बढ़ते हैं। 30 नंबर में क्या आपका आंसर सही हो सकता है? उसी सोच के साथ आप प्रश्न को सॉल्व करिए, जिस सोच और जिस माइंड सेट के साथ आप परीक्षा कक्ष में बैठकर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तभी मज़ा आएगा इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने में, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। बहुत सारे लोग तो 2-4 मिनट देखते हैं फिर वीडियो छोड़ के चले जाते हैं। अरे जब तक आप 100 नंबर की वीडियो नहीं देख सकते हैं तो परीक्षा कक्ष में बैठकर एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करेंगे? 30 नंबर में हमारा सी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए 31 नंबर पर बढ़ते हैं। एक कथन दिया गया है, ये लंबा चौड़ा सा कथन पढ़िए और ये किसने कहा था यही आपको बताना है। तो ये कथन संबंधित है रॉबर्टसन से संबंधित, पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। चलिए, मार्शल का उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत किस पर आधारित है, किसके बारे में बताता है, ये 32 नंबर में बताइए। तो 32 नंबर में आपका पहला विकल्प और दूसरा विकल्प दोनों से, यानी इस प्रश्न के लिए विकल्प सी आपका सही रहेगा। 35 नंबर पे आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन सा विकल्प सही हो सकता है? 33 नंबर में हमारा पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर पर। 34 नंबर में आपका क्या सही होगा? 34 नंबर में आपका कांडला जो बंदरगाह है ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। ECGC का संबंध किससे है ये आपको बताना है। उसका संबंध निर्यात, वित्तीय मामले और बीमा से है। विकल्प बी हमारा यहाँ पर सही रहेगा। 36 नंबर पे आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर में क्या सही रहेगा? आपने जहाँ विकल्प देखा ये सभी, वहीं पर आपको टिक लगाना है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा ये सब सही है। विकल्प डी इसके लिए सही है। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर पर। 37 नंबर में आपका कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प सी वाला सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लंबा चौड़ा सा कथन है, आपको बताना है ये कथन किसका है। तो 38 नंबर में ये रॉबिन्सन महोदय का कथन है, ये शायद ऊपर आ चुका है। चलिए जो भी हो कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर पर। प्रश्नों को ध्यान से देखिए और इसका सही विकल्प बताने की कोशिश कीजिए। तो 39 नंबर में आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? आपका विकल्प सी वाला बिल्कुल सही रहेगा। आगे चलते हैं 40 नंबर पर। ये जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है ये वैसे भी बोरियत वाले क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अभी आप जब पॉलिटी पर आएंगे और ज्योग्राफी के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। 40 नंबर में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? 40 नंबर में विकल्प सी वाला आपका बिल्कुल सही है। 41 नंबर पर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न देख लीजिए और आंसर बताने की कोशिश करिए। 41 नंबर में आपका पहला विकल्प अवमूल्यन बिल्कुल सही रहेगा। 42 नंबर पर चलते हैं, इसका क्या आंसर हो सकता है? 42 नंबर में विश्व व्यापार संगठन, विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। कंफ्यूज नहीं होना, बी और डी में कंफ्यूज नहीं होना है। 43 नंबर पे आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर में क्या सही रहेगा? 43 नंबर में आपका शिशु मृत्यु, विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 44 नंबर में क्या आपका आंसर सही हो सकता है? 44 नंबर में डॉक्टर सुमारवर, ये आपका विकल्प ई जो है ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। 45 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, इसमें जो आपका विकल्प होगा 1989 बिल्कुल सही रहेगा। 46 नंबर पर चलते हैं। फटाफट प्रश्नों को पढ़ते जाइए, विकल्प बताते जाइए और मज़ा लीजिए प्रैक्टिस सेट लगाने का। 46 नंबर में आपका सोवियत संघ, पहला वाला विकल्प सही रहेगा। USA गलत है, सोवियत संघ आपका सही रहेगा। 47 नंबर पर चलते हैं। यहाँ से हमारी ज्योग्राफी जो कि फेवरेट सब्जेक्ट है उसके प्रश्न स्टार्ट होते हैं, तो चलिए इसके प्रश्नों को फटाफट लगाते हैं। 47 नंबर में आपका दामोदर नदी आपका सही रहेगा। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन का जो डेल्टा बनाती है वो आपका गंगा नदी बनाती है। विकल्प ए वाला आपका बिल्कुल सही रहेगा। 49 नंबर पे चलते हैं। प्रश्नों को पढ़िए और आंसर बताने की कोशिश करिए। इसका जो विकल्प होगा विकल्प डी भूमध्य रेखा आपका बिल्कुल सही है। 50 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 50 नंबर में जो आपका पहला विकल्प है पंजाब, ये आपका प्रति हेक्टेयर उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन पंजाब में ही होता है।
सिलवासा किसकी राजधानी है? तो 51 नंबर में दादरा और नगर हवेली के जो राजधानी है उसका नाम है सिलवासा। 52 नंबर पर चलते हैं, इसमें कौन सा सही रहेगा? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें होती हैं, विकल्प सी वाला आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 53 नंबर पर, इसमें कौन सा आंसर है? तो इसमें आपका जो राज्य है वो है पंजाब, पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। 54 नंबर पे आगे बढ़ते हैं, उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो हम सबको पता है उस उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य दिए गए विकल्पों में तमिलनाडु है, लेकिन यहाँ पर अगर केरल लिखा होता तो हमारा आंसर केरल होता, केरल लिखा ही नहीं है, तो दिए गए विकल्पों में हमारा जो सही आंसर रहेगा वो तमिलनाडु रहेगा। भारत में झूमिंग खेती किस क्षेत्र में होती है? तो ये पूर्वोत्तर प्रदेशों में होती है, आपके असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इन सब क्षेत्रों में होती है। तो आपका विकल्प डी वाला बिल्कुल सही रहेगा। भारत में हरित क्रांति कहाँ पर सफल हुई है? तो 56 नंबर में आपका क्या आंसर हो सकता है? अब ऐसे आसान प्रश्नों में तो भैया गलत करना ही नहीं है, ऐसे गलत करके आएंगे तो फिर हो चुका काम था, ठीक है। तो 56 नंबर में आपका डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। 57 नंबर पर आगे बढ़ते हैं, महासागरीय जल का द्वितीय स्तर क्या कहलाता है? तो द्वितीय जो स्तर होता है वो थर्मोक्लाइन होता है, पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। 58 नंबर में क्या आंसर हो सकता है? गलत नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, दक्षिणी गंगोत्री आपका पहला वाला विकल्प सही रहेगा। 59 नंबर पर चलते हैं, किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमीनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? 59 नंबर में लैटराइट मिट्टी होती है, विकल्प डी आपका सही रहेगा। 60 नंबर के प्रश्न का क्या आंसर हो सकता है भैया? NH5 चेन्नई को कोलकाता से जोड़ता है, ठीक है, विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। जीन ब्रून्स की कृतियाँ कौन कौन सी हैं? तो 61 नंबर में आपका मानव भूगोल और फ्रांस का मानव भूगोल, ये ब्रून्स साहब की कृतियाँ हैं, विकल्प ए और बी आपका बिल्कुल सही रहे। 62 नंबर के प्रश्न में आपको जोड़ा मिलाना है, कौन सा पर्वत किस प्रकार का उदाहरण है, यही आपको बताना है। तो चलिए इसको पहले हम सॉल्व करते हैं, बाद में विकल्पों को देखेंगे। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नीलगिरी जो पर्वतमाला है वो है। ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? मोना लोआ ज्वालामुखी पर्वत है। खंड पर्वत का उदाहरण जो है ब्लैक पर्वत है, और बलित पर्वत का उदाहरण हमारा हिमालय है। तो यानी कि 2, 1 और 3, 4 का क्रम बन रहा है, तो 2, 1, 3, 4 आपके विकल्प डी में दिया रहेगा। चलिए, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भैया सबको पता है भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। 64 नंबर पे आगे बढ़ते हैं, क्या आंसर हो सकता है? सबसे ज़्यादा मात्रा में जल की आवश्यकता होती है यूकेलिप्टस को, इसीलिए इसे जो है एक बेकार सा वृक्ष माना जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये जो आसपास की नमी होती है सबको सोख लेता है, ठीक है, इसलिए इसको जहाँ खेती होती है वहाँ पर यूकेलिप्टस के पेड़ को नहीं लगाना चाहिए, ऐसा जो पर्यावरणविद जो वैज्ञानिक होते हैं उनके द्वारा कहा जाता है। 65 नंबर के प्रश्न में आपका क्या विकल्प सही हो सकता है? भिलाई इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था? तो ये लगाया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। 66 नंबर में प्रश्न पढ़िए और क्या आंसर हो सकता है बताने की कोशिश करिए। तो 66 नंबर में आपका कृष्णा नदी बिल्कुल सही है। विजयवाड़ा कहाँ है? कृष्णा नदी के किनारे है। 67 नंबर पर चलते हैं, चलिए मौसमी घटनाओं के बारे में बताना है क्षोभमंडल में। 67 नंबर में आपका डी वाला विकल्प, इसमें वाष्पीकरण तथा अधिकतर धूल कण होते हैं, विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। 68 नंबर पे हमें क्या करना है भैया? जोड़ा मिलाना है, तो पहले जोड़ा मिलाएंगे बाद में विकल्पों को देखेंगे। तो चलिए, संविधान का भाग जो है 15 उसमें क्या है? तो ये भाग जो 15 है यहीं पर देख लेते हैं। भाग 15 ये निर्वाचन संबंधी, एक मिनट, यहाँ पर भाग 15 चलिए जोड़ा मिला देते हैं, निर्वाचन संबंधी अधिकारों को बताता है। भाग जो है 16 में क्या है भैया? 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, तो ये तीसरे पे जाएगा। और भाग 17 में क्या है? तो ये भाग 17 में राजभाषा के बारे में लिखा गया है। और भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध के बारे में बताया गया है, तो ये पहले नंबर पे जाएगा। यानी कि 4, 3, 2, 1 का क्रम बन रहा है। 4, 3, 2, 1 आपके विकल्प बी में दिया गया है, ठीक है। डिटेल में पढ़ लीजिएगा इन सब चीज़ों को, अगर आप लोगों को अभी कन्फ्यूज हो रहे हैं तो। 69 नंबर में चलते हैं, इसमें क्या आंसर होगा?
तो 69 नंबर का हमारा विकल्प बी आंग्ल भारतीय, जो कि बिल्कुल सही है। बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 70 नंबर के प्रश्न में भी आपको क्या करना है, जोड़ा मिलाना है। तो चलिए जोड़ा मिलाते हैं, विकल्पों को बाद में देखेंगे। 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 7वीं जो अनुसूची है वो आपका ये वाला प्रश्न यहाँ 3 नंबर पे जाएगा। ठीक है, ऐसे जोड़ा मिला लेते हैं। विधायी शक्तियों का वितरण के बारे में संबंधित है। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 8वीं जो है वो भाषाओं से संबंधित है। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 9वीं कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण करने की, यानी कि विकल्प 4 पे जाएगा। 10वीं हमें याद है, 9 और 10वीं 10 का मतलब 10 और दा से दल बदल, यानी कि ये आपका दूसरे पे जाएगा। तो इस प्रकार 10वीं अनुसूची आप याद कर सकते हैं। तो 3 1 4 2 आपका क्रम बन रहा है। 3 1 4 2 आपके विकल्प सी में है। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे चलते हैं 71 नंबर के प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन अन्य रूप से प्रशासनिक तंत्र से संबंधित है? तो प्रशासनिक तंत्र से कौन संबंधित है? आपका पहला वाला विकल्प पॉल एपिलबी रिपोर्ट, यानी कि विकल्प ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने 72 नंबर के प्रश्न पर। प्रश्न को पढ़िए और आंसर बताने की कोशिश करिए। यहाँ पर आपका विकल्प डी लिंग और जाति बिल्कुल आपका सही रहेगा। 73 नंबर के प्रश्न में भी आपको जोड़ा ही मिलाना है। तो चलिए पहले जोड़ा मिला लेते हैं, बाद में विकल्प को देखेंगे। उपाधियों का अंत कहाँ पर किया गया है? तो ये आपके 18 में किया गया है, आर्टिकल 18 में। धार्मिक मामलों की प्रबंधन की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के तहत दी गई है? तो ये आर्टिकल 26 के तहत दी गई है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण कौन सा आर्टिकल करता है? तो ये आर्टिकल 29 करता है। और शिक्षा का अधिकार कहाँ है? आर्टिकल 21 के खंड का में है। तो यानी कि 3 4 1 2 हमारा क्रम बनेगा। 3 4 1 2 ये आपके कहाँ पर है? ये आपके विकल्प डी में लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया अपने 74 नंबर के प्रश्न पर। 74 नंबर के प्रश्न में हमें कूट मिलाना है। ठीक है, आपको 3 कथन दिए गए हैं, तीनों को पढ़ना है और फिर बताना है कौन कौन सा सही है 74 नंबर के प्रश्न में। तो ध्यान से इस कथनों को पढ़िए। तो 74 नंबर के प्रश्न में आपका कौन कौन सा सही हो सकता है? आपका पहला सही हो सकता है, तो और कौन सही रहेगा? और ये दूसरा सही रहेगा, और ये आपका तीसरा सही रहेगा। तो पहला दूसरा तीसरा सही रहेंगे, यानी कि विकल्प ए हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 75 नंबर के प्रश्न में। इसमें भी आपको कूट ही मिलाना है। तो प्रश्न को पढ़िए और उसके बाद इसमें 1 2 3 4 5 और 5 आपके कथन दिए गए हैं। पाँचों में से कौन कौन सा सही है यही आपको बताना है। कौन से भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं ये आपको बताना है 75 नंबर के प्रश्न में। तो देख लीजिए विकल्प में कौन कौन सा सही रहेगा। तो आपका दूसरा वाला विकल्प यहाँ पर सही है। दूसरा वाला कथन आपका सही है। तीसरा वाला कथन भी सही है और ये 5वां वाला कथन सही है, यानी कि 2 3 और सॉरी ये 5वां वाला नहीं, ये चौथा वाला कथन। तो 2 3 और 4 ये कथन आपके सही रहेंगे। तो 75 नंबर प्रश्न के लिए आपका विकल्प बी 2 3 4 जिसमें लिखा गया है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए 76 नंबर पर बढ़ते हैं। इसमें भी आपको सेम ही करना है। 2 कथन दिए गए हैं, कौन सही है कौन गलत है ये आपको बताना है। तो 76 नंबर में आपका दूसरा वाला कथन बिल्कुल सही है, पहला वाला क्या है? गलत है। इस प्रकार आपका विकल्प सी यहाँ पर सही रहेगा। 77 नंबर पर चलते हैं। 77 नंबर के प्रश्न में प्रश्न पढ़ के बताइए क्या आपका आंसर हो सकता है। तो 77 नंबर के प्रश्न में संसदीय प्रणाली पहला वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। 78 नंबर पर चलते हैं। 78 नंबर में 26 नवंबर 78 नंबर में 26 नवंबर 1949 आपका जो है विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। 79 नंबर पे आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर में कौन सा हमारा विकल्प सही रहेगा? प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिए। ये आर्टिकल 25 की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 80 नंबर पर। 80 नंबर में कौन सा विकल्प आपका सही हो सकता है? समान कार्य के लिए समान वेतन ये राज्य के नीति निषेध सिद्धांत में लिखा गया है। विकल्प बी हमारा सही रहेगा। 81 नंबर में आपको कूट मिलाना है। तो भैया पढ़ लीजिए पहले PQR को, कौन सही है कौन गलत है, फिर आपको बताना है।
तो 81 नंबर का जो हमारा प्रश्न है उसमें आपका पी क्यू आर ये तीनों आपके सही हैं, ठीक है। यानी कि आपका कौन सा विकल्प सही होगा, आपका विकल्प सी वाला सही रहेगा, पी क्यू आर तीनों हमारे सही हैं। 82 नंबर पर चलते हैं। इसमें भी आपको कूट मिलाना है कि कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं। लोकसभा के संबंध में राष्ट्रपति को कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं, 4 शक्तियाँ लिखी गई हैं, इनमें से कौन कौन सी सही हैं यही आपको बताना है। तो 82 नंबर में अब बैठक बुला सकता है लोकसभा की, ठीक है। सत्र अवसान कर सकता है और सत्र को भंग कर सकता है, अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं कर सकता, यानी 1 3 4 1 3 4 कौन से विकल्प में है, ये आपके विकल्प सी में है, तो विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। 83 नंबर पर चलते हैं। 83 नंबर में क्या आपका सही हो सकता है आंसर। तो कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है कितने महीने के लिए, अगर वो चाहे तो 6 महीने के लिए मंत्री बन सकता है, उसके बाद उसे चुनाव जीतकर आना ही पड़ेगा। जैसे कि वर्तमान समय में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में हैं, वो चुनाव हार चुकी हैं लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री हैं। 84 नंबर पर कौन सा विकल्प सही होगा, 84 नंबर पे आपका विकल्प डी वाला बिल्कुल सही रहेगा। 85 नंबर का प्रश्न पढ़िए और सही आंसर बताने की कोशिश करिए। तो 85 नंबर में आपका विकल्प डी वाला बिल्कुल सही है। प्रश्न बड़ा है इसलिए आराम से इसे पढ़ लीजिए और इसका जो आंसर होगा विकल्प डी बिल्कुल सही रहेगा। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग एक कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे जिसमें नोट कर रहे होंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हैं, कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं। अभी बाद में हम आपसे पूछेंगे भी कि आपके कितने टोटल 100 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हैं। 86 नंबर का प्रश्न आप सभी लोगों ने देख लिया होगा, इसमें क्या आपका आंसर रहेगा। इसमें विकल्प डी वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है। सॉरी, विकल्प डी नहीं, विकल्प इसमें सी रहेगा, लोक लेखा समिति, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऐसे प्रश्न को गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। विकल्प डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। जो प्रश्न सरल हैं उसमें तो भैया गलती करना ही नहीं है, नहीं तो कैसे काम चलेगा। आप सभी लोग जानते हैं एग्ज़ाम बहुत ही टफ होने वाला है। कम टफ इसलिए नहीं होगा कि पेपर कठिन आएगा, टफ इसलिए होगा क्योंकि आजकल सब लोग पढ़ रहे हैं और सब के पढ़ने के कारण मेरिट हमेशा हाई ही जाती है। तो 88 नंबर का प्रश्न आप लोगों ने देख लिया होगा, इसका विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। 89 नंबर में कौन सा विकल्प सही हो सकता है। अनुसूचित जनजातियों के लिए जिस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं वो राज्य कौन सा है, तो वो राज्य है अपना पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 90 नंबर के प्रश्न में क्या आपका आंसर सही होगा। तो 90 नंबर के प्रश्न में पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों विकल्प आपके सही रहेंगे, यानी कि इस प्रश्न के लिए विकल्प डी आपका बिल्कुल सही है। 91 नंबर में क्या आपका आंसर हो सकता है। 91 नंबर का प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट किया गया था। सरिस्का और रणथंभौर में किस जानवरों के लिए संरक्षित है, तो ये जो है ये आपके बाघ के लिए संरक्षित होता है। लेकिन सबसे अच्छे सूचक किसके होते हैं, तो ये होते हैं वायु प्रदूषक के। विकल्प ए वाला है आपका बिल्कुल सही रहेगा। इसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं, अगर आप प्रैक्टिस सेट हमारे साथ सॉल्व कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, तो बहुत सारे प्रश्न रिपीटेड हैं और ये सारे प्रश्न ध्यान दीजिए हमने नहीं बनाए हैं, एक्सीड पब्लिकेशन की बुक से ही लिए गए हैं। तो 94 नंबर में आपका क्या सही रहेगा। 94 नंबर में कहाँ पर है पर्यावरण, आपका विकल्प सी वाला बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 95 नंबर पे और फिर 96 नंबर पे। देखिए आप लोग शिक्षक बनने वाले हैं, 4600 पे का रेट रहेगा, लगभग 60,000 वेतन आपको मिलने वाला है। तो इसलिए शिक्षण से संबंधित कुछ प्रश्न इस एक्सीड पब्लिकेशन में दिए गए हैं, लेकिन आपके जो है सिलेबस है उसमें शिक्षण संबंधी प्रश्न तो लिखा नहीं गया है, इसलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अगर आप इस पूरे PDF को देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहाँ से इस जो है PDF है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करके आप अपने प्रश्नों को आराम से देख सकते हैं, लगा सकते हैं। आंसर सीट भी इसी के साथ टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है, यानी कि इसी PDF के साथ ही आंसर सीट भी है।
तो कुल मिला के हम लोगों ने सामाजिक जो अध्ययन आपका सेकंड पेपर है उसके टोटल 100 प्रश्नों को सॉल्व किया है, 1-2 प्रश्नों को छोड़ दिया है। तो आपके टोटल कितने प्रश्न सही हो रहे हैं इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा यदि आपके कोई मित्र जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं अथवा सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें भी इस प्रैक्टिस सेट को शेयर कर दीजिएगा, इस यूट्यूब चैनल के बारे में बता दीजिएगा। अभी हम लोगों का यूट्यूब चैनल बहुत ही छोटा है, बहुत ही नया यूट्यूब चैनल है, इसलिए आप सभी लोगों के सहयोग की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। उम्मीद है आप सभी लोग सहयोग करेंगे इस अच्छे कार्य में। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी यूट्यूब वीडियोज़ में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।